भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है और न अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों अर्थात दुख के पल को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि न हम भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य निर्मित कर सकते, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को गले से लगा सकते हैं और स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? ईश्वर ने मुझे एक महान शक्ति दी है, प्रयास करने की शक्ति। मुझे विश्वास है कि यदि मैं श्रद्धा और साहस के साथ प्रयास करूंगा तो कोई भी कार्य असंभव नहीं, क्योंकि सृष्टि में सब पर्याप्त शक्ति लेकर ही जन्म लेते हैं, किंतु भय, मोह, लालसा जैसे कारण मनुष्य को प्रयास करने से रोकते हैं। और जो प्रयास ही नहीं करता वो सफल किस प्रकार हो सकता है? किसी भी प्रयास में सफलता और निष्फलता की संभावना आधी हो जाती है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता वहाँ तो संपूर्ण निष्फलता ही मिलती है। जीवन जीने का दूसरा नाम ही संघर्ष करना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी को घर तथा बाहर दोनों जगह संघर्षमय जीवन जीना होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने संघर्षों से तथा मुसीबतों से लड़ना सीख लिया, भयंकर और विपरीत स्थिति में जीना सीख लिया है, वही अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जो संघर्षों से घबराकर थककर बीच में ही बैठ जाता है, वह काया है। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया है, सफलता की अनुपम मणियां उसी के हाथों में आती है। जो डरकर किनारे पर रुक गया वो जीवन का दांव हार गया। कबीरदास ने भी ठीक ही कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठकर खोजना ही तो संघर्ष अथवा चुनौतियों को स्वीकारना है। कर्म की आंच में तपकर ही तो मनुष्य देवता समान बन सकता है। आलसी व्यक्ति तो धरती का अकेला होता है। गीता में भी तो इसी सच्चाई को दर्शाया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है, फल देना भगवान का काम है। जीवन रूपी पथ पर चाहे कांटे आए या फूल, जीवन में सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। एक कवि ने सही कहा है, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। जिसने संघर्ष स्ट्रगल करना छोड़ दिया वो मृतप्राय हो गया। जीवन में संघर्ष है, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनसे जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं, जीवन भी उनका साथ नहीं देता। इसलिए अपने सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ कभी ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर आपका अधिकार नहीं हो उसका मोह नहीं करना चाहिए। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है।